हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम ACC 133 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया था? 1949 में। ठीक। एक हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दोनों का आंसर जो होगा वो होगा एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SLR इज डिटरमाइंड बाई द RBI एंड SLR स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता है कि जैसे बैंक जो होते हैं उन RBI जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको कंट्रोल करके महंगाई पे कंट्रोल करता है। उसके लिए जो पॉलिसी बनाता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, पूरे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। SLR के ये होता है कि जैसे मान लो कि एक बैंक है SBI का एक दिन का बिजनेस कुछ भी मान लो 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ हुआ। ठीक है, RBI का नियम SLR वाला ये कहता है कि भैया आप अपने टोटल इनकम का, एक दिन के टोटल बिजनेस का कुछ परसेंट यूज नहीं करोगे, उसको होल्ड रखोगे। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कल को अगर बैंक भाग जाता है या बैंक कोलैप्स कर जाता है तो उस पैसे से जो कस्टमर हैं उनको कुछ भुगतान किया जा सके। तो SLR यही होता है। ठीक, तो SLR कितना परसेंट है आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको। ठीक, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिस्कल डेफिसिट अकर व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड द टोटल रेवेन्यू। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, मान लो इनकम है 10 रुपये की, खर्चा हो गया 20 रुपये का। तो खर्चा जब 20 रुपये का हुआ है तो ये जो 10 रुपये का गैप आ रहा है कहीं कहीं से उधार लिया गया होगा, तभी ना वो खर्च किए। तो इसमें हम लोग टोटल जो बोरो किए हैं, पैसा उधार लिए हैं, उसको नहीं काउंट करते हैं, वो होगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक, जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जितना खर्चा है, खर्चा अगर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू तो होगा क्या? फिस्कल डेफिसिट। एंड इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो कंज्यूमर सरप्लस वो घट जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, अब जैसे मान लो कि 10 रुपये का पार्ले जी है, ठीक, अब 2 साल बाद वो 20 रुपये का पार्ले जी हो जाएगा। तो जितने लोग अभी पार्ले जी खा रहे हैं वो ऑब्वियस बात है कम हो जाएंगे। 20 रुपये का पार्ले जी हो सकता है कोई ना खरीद पाए। ठीक, तो कंज्यूमर जो सरप्लस होते हैं घट जाते हैं। अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीडेड इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट का मतलब बताइएगा। ठीक है। थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गिवन बाय गॉटफ्राइड हावरलर। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम में आपके आया भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को छोड़ना, उसका जो डिफरेंस होगा। जैसे IPL का फाइनल है, ठीक, और आपका एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियस बात है आप अपने एग्ज़ाम को चुनोगे क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है, उससे आप गेन ज़्यादा पाओगे, ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वही होता है कि किस चीज़ को छोड़ने से कितनी चीज़ की प्राप्ति होगी, वही क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। हायर एंड फायर इज़ ए पॉलिसी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हायर एंड फायर जो होता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की प्रॉपर्टी है। हायर एंड फायर क्या होता है? जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बिना किसी नोटिस के जॉब से डिसमिस कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछ सकते हैं। हायर एंड फायर का मतलब क्या होता है? तो हायर एंड फायर का मतलब ये होता है जहाँ पे एम्प्लॉयर जो होगा वो अपने एम्प्लॉय को बिना किसी जॉब नोटिस के हटा सकता है। ठीक,
चलिए, फिस्कल डेफिसिट 2025-26 जो बजट आया था हमारा, उसमें कितना है जीडीपी का? 4 पॉइंट। फिस्कल डेफिसिट जो है इस बार जो बजट में हमारे 2025-26 में टारगेट किया गया है 4.4% ऑफ जीडीपी। अब फिस्कल डेफिसिट बताने का तो कोई रीज़न मेरे पास है नहीं, ना कोई मतलब बनता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। याद रखिएगा, जीडीपी का 4.4% का टारगेट रखा गया है फिस्कल डेफिसिट रखने का। ठीक, ये जितना कम होता है उतना ही जीडीपी हमारी अच्छी मानी जाती है, इकनॉमी मजबूत मानी जाती है। ओके, ACC 133 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है अंतिम प्रयास के नाम से। लास्ट टाइम श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेंगे। जैसे ही आप इस कोर्स से जुड़ जाते हैं, PYQ की मैराथन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। 8120745996 पे व्हाट्सएप करके केवल 799 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता की गारंटी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस ग्रुप से जुड़ जाएं। जैसे ही आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, तो आपको लाइव क्लासेस इस प्रकार से मिलेंगी, PDF नोट्स। ज्वाइन करते ही आपको द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि विच सेक्टर इज इंडिया हैव अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, वो इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है। कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है हमारे देश का। 17% ऑफ जीडीपी जो है ये कवर करता है हमारे देश की। और कोरोना में सारे सेक्टर धराशायी हो गए थे, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही जीडीपी संभाला था हमारे देश की। एन इकोनॉमिक कंडीशन वेयर देयर इज नो वन बायर एंड मेनी सेलर इज कॉल्ड अ मोनोसोनी। मोनोसोनी क्या होता है? जहाँ पे केवल एक बायर होते हैं और मल्टीपल सेलर होते हैं। ठीक, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द लोकसभा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट जो पास किया गया था 1956 में पास किया गया था, खादी और ग्रामोद्योग। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 2006। 2006 में MSME एक्ट पास किया गया था। खादी ग्रामोद्योग 1956 में पास किया गया था। जनरल बजट स्टेटमेंट GBS जिसको बोला जाता है, जेंडर बजट स्टेटमेंट 2005-06 के बजट में पहली बार भारतीय बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, 2 मेन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज़ नो ट्रेंडिंग एक्टिविटी विद आउटसाइड इकोनॉमी, मतलब कोई ये इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी की जो एग्जाम्पल होगी देश का, तो एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा कि विच कंट्री हैव अ क्लोज्ड इकोनॉमी, तो होगा ब्राज़ील। ठीक, और जब यही हम ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें जो कंट्रीज आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड वाली, ठीक है, एंड ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उस इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें जो इकोनॉमी की हम लोग देश की बात करेंगे उसमें होगा UK, US, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस। ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द उदय कुमार। उदय कुमार जी जो भारत का सिंबल था ये वाला, इसको प्रिपेयर किए थे। अब किस साल में प्रिपेयर किया था आप एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। द नेशनल इनकम एस्टिमेट इज रिस्पॉन्सिबल, CSO की रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की और बताने की। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और नेशनल इनकम किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। न्यू GDP सीरीज कैलकुलेटेड GDP बेस्ड ऑन द मार्क प्राइस। ACC 134 का न्यू बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है आपके लिए। और इस बैच को ज्वाइन करके आपको कुछ और भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कहीं और उससे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा ये ACC 134 के लिए।
बैच को ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। लाइव क्लास हमारी कुछ ऐसे चलती है आप लोग के बैच में 134 के लाइव क्लासेस ऐसे मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे और आप अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, अगर आप अपनी ड्यूटी की वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। तो जितना जल्द हो सके आप इस बैच से जुड़ जाइए। और एक महापैक ऑफर भी हमारे यहाँ चल रहा है जिसमें 134 के बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 133 का क्रैश कोर्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 81207456 पे जुड़ के आप जितना जल्द हो सके हमारे बैच को ज्वाइन कर लें। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।